जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम पौष मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि नैमिषारण्य में स्थित शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी ने महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव जी के ओजस्वी प्रभाव का उनसे वर्णन किया। आज उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सूत जी समस्त ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं श्री सुखदेव जी को, जो कि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं, उनको कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। यह सुनकर ऋषिगण कहने लगे सूत जी से कि हे सूत जी, जो कुछ आपने वेदव्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा हमें सुनाइए। यह सुनकर सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और जैसा मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरण करते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां पर भगवान के चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी। वहां पर ब्रह्मा में अपने मन को लगाए हुए जितेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार करके श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी उनसे कहने लगे कि हे देवादिदेव, हे संसार के स्वामी, हे दया सिंधु, आप सत्यवर्ती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप सत्य से ही उत्पन्न हो आप और रसत्य योनि हो। आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवान, सभी प्राणियों का हृदय विषयों में आसक्त है। स्त्री, पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला तथा मेरे लिए लाभदायक कुछ विचार करके मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मालोक से यहाँ पर आया हूँ। तब नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कुछ यूं कहने लगे। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को तुम सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी में भला कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसी सार युक्त कथा तुम भी जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हारने के लिए, उस दरिद्रता को हारने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला और शीघ्र ही सेवन करने के योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य को मैं तुमसे कहता हूँ। इतनी बात बताकर नैमिषारण्य में उपस्थित शौनक आदि ऋषियों से सूत जी आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, इतनी बात को सुनकर नारद जी पुनः भगवान नारायण से कहने लगे कि हे विप्रो, स्वामियों के सहित मैंने चैत्र आदि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना है। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है, यह कैसे हुआ? हे कृपानिधे, यह आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे बतलाइए। क्या करना चाहिए इस मास में? इस मास में स्नान कैसे करें? इस मास में क्या दान करें? और जप, पूजा तथा उपवास आदि के क्या साधन हैं? इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो तो वह सब मुझे बतलाइए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी आगे कहने लगे ऋषियों से कि हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन कहने लगे। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सूर्याय नमो नमः। भक्तजनों, इस मास में भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। इस मास में सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। उनके अर्घ्य के तांबे के लोटे के जल में थोड़ी सी लाल चंदन, हो सके तो चावल के 11 दाने ले लें और इसी के साथ कुछ मीठा उसमें मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम गोपादित्याय नमः। इन 5 नामों को बोलते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और यदि संभव हो सके तो तुलसी के काष्ठ का चंदन बनाकर, अर्थात जो तुलसी जी सूख गई हैं उनको कूट पीस करके उनका चंदन बनाइए और उस चंदन को भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के मस्तक पर तिलक कीजिए
इसका अत्यधिक प्रभाव होता है। और प्रतिदिन तुलसी के 2 पत्र या 1 पत्र जो भी संभव हो सके भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कीजिए। और इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के समीप तुलसी का पौधा रखकर पूजा करने का बहुत अत्यधिक पुण्य फल मिलता है। संभव हो सके तो यह भी अवश्य करें नित्य प्रतिदिन की पूजा में, सुबह और संध्या की पूजा में। पूजा करने के बाद पौष मास के महात्म्य को सुने, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें और यदि हो सके तो विष्णु सहस्रनाम भी सुन लीजिए। ऐसा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। थोड़ा कीजिए लेकिन नियम पूर्वक एक ही समय पे पूजा कीजिए। प्रतिदिन कुछ दान कीजिए, थोड़ी मात्रा में, लेकिन प्रतिदिन कीजिए। दान के लिए अन्न, फल जो भी संभव हो सके उसमें 1 रुपये का सिक्का रख दीजिए। इस तरह से प्रतिदिन दान करना है पूजन करने के बाद। आज की यह कथा सबको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः लिखें या फिर जय श्री कृष्णा लिखें। और यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।